क्या आप जानते हैं आज के मल्टी बैगर स्टॉक्स कभी स्मॉल कंपनीज हुआ करती थी। उन्होंने कंपनी के विजन को समझा, उसके फंडामेंटल्स को परखा और फिर पेशेंस के साथ इन्वेस्ट किया। वेलकम टू बुल्स एंड ब्रेन, जहां हम लॉजिक से इन्वेस्ट करते हैं। मैं हूं बसंत और आज मैं आपको दूंगा 7 स्टेप्स जिनके थ्रू आप खुद मल्टी बैगर स्टॉक्स पहचान सकते हो। पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। लास्ट पॉइंट गेम चेंजर है। पहला कदम है कंपनी के साइज को समझना। टाइटन, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ये सब स्मॉल या मिड कैप कंपनीज थे जब उन्होंने शुरू किया। बड़ी कंपनीज स्टेबिलिटी देती हैं, लेकिन 10 गुना रिटर्न छोटी कंपनीज में छुपा होता है। मार्केट कैप 500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच हो तो ग्रोथ का आसमान खुला है। लेकिन सिर्फ छोटा साइज नहीं, फ्यूचर रेडी सेक्टर भी जरूरी है। ईवीज, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई, ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो फ्यूचर ट्रेंड्स पर काम कर रही हो। बुल्स एंड ब्रेन रूल नंबर 1, स्मॉल साइज प्लस बिग फ्यूचर इक्वल्स एक्सप्लोसिव रिटर्न्स। जब आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं, आप ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। अब देखते हैं कंपनी के नंबर्स, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ दिखाता है कि डिमांड है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी जरूरी है। देखिए, प्रॉफिट पिछले 3-5 साल से 15-20% CAGR से बढ़ रहा है या नहीं। लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहें। मल्टी बैगर स्टॉक हमेशा एक ग्रोइंग बिजनेस के पीछे होता है। ग्रोथ ही स्टॉक प्राइस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। ग्रोथ के बाद कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखिए। डेट कम होना चाहिए। डेट तो इक्विटी रेशियो आधा से कम हो तो कंपनी स्ट्रांग है। कम कर्ज वाली कंपनीज मार्केट क्रैश में सरवाइव करती हैं और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करती हैं। प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट चुकाने में वेस्ट नहीं करती, बल्कि बिजनेस में री इन्वेस्ट करती हैं। बुल्स एंड ब्रेन रूल नंबर 2, लो डेट कंपनीज सर्वाइव एवरी मार्केट क्रैश। मैनेजमेंट का विजन भी जरूरी है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो तो उनका स्किन इन द गेम है। अगर प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं या शेयर्स प्लेज्ड हैं, तो रेड फ्लैग है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग और जीरो प्लेजिंग विश्वास का सिग्नल है। आपको ऐसा कैप्टन चाहिए जो अपने जहाज के साथ खड़ा रहे। मल्टी बैगर कंपनीज का बिजनेस मॉडल यूनिक होता है। कॉपी करना मुश्किल। मोट हो, मोनोपोली, पैटेंट्स, हाई एंट्री बैरियर्स या स्ट्रॉन्ग ब्रांड। एशियन पेंट्स, पिदिलाइट ब्रांड ने मोट बनाई। बुल्स एंड ब्रेन रूल नंबर 3, कॉपी बिजनेस नेवर क्रिएट्स वेल्थ। यूनिक बिजनेस हाई यूनिक रिटर्न्स देता है। अब बात करते हैं ROE और ROCE की। ये कंपनी की क्वालिटी और मैनेजमेंट एफिशिएंसी दिखाते हैं। ROE और ROCE दोनों 15% से ऊपर हो तो बिजनेस प्रॉफिटेबल और वेल मैनेज्ड है। ROE सिर्फ इक्विटी पर, ROCE पूरे कैपिटल पर रिटर्न दिखाता है। हाई डेट से ROE फेक हो सकता है, इसलिए ROCE भी देखिए। ये नंबर्स क्वालिटी का असली सबूत हैं। सबसे मुश्किल स्टेप, पेशेंस। बीज को पेड़ बने में साल लगते हैं। मल्टी बैगर बने में 3 से 5 साल लगते हैं। वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट क्रैश होगा, लोग बेचने को बोलेंगे। यही कन्विक्शन का टेस्ट है। अगर रिसर्च सही है तो गिरावट में खरीदना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। बुल्स एंड ब्रेन रूल नंबर 4, बाय बिजनेस नॉट स्टॉक। ये वो 7 स्टेप्स, सिर्फ जानकारी नहीं, अप्लाई करना जरूरी है। टिप्स, डेली प्राइस चेकिंग, अर्ली प्रॉफिट बुकिंग, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। मल्टी बैगर इमोशन से नहीं, पेशेंस से बनता है। इन स्टेप्स को चेकलिस्ट की तरह यूज कीजिए, रिसर्च कीजिए, कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट कैसीनो नहीं है, यहां आप देश की बेस्ट कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें बुल्स एंड ब्रेन। कमेंट्स में बताएं अगला टॉपिक क्या हो। इन्वेस्ट लॉजिकली, लाइव पीसफुली। जय हिंद।